हेलो गाइस, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वी लुकअप। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप। ये डाटा को लुकअप करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अपने डाटा में से हमें किसी एक आईडी का नेम, कोर्स या उसके बारे में, किसी आईडी के बारे में कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप का। जैसे आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास 1000 5000 लोगों का डाटा हो सकता है, या फिर हम मान के चलें कि 500 लोगों का डाटा हो। तो भी अगर कोई आपका सीनियर आपसे आकर ये कहे कि मुझे इस आईडी का नेम, कोर्स, मार्क्स वगैरह बता दो, तो आप किस तरह से बताएंगे? जहाँ पर 500 1000 लोगों का डाटा हो वहाँ पर क्या आप अपने डाटा को स्क्रॉल करके सर्च करेंगे? आप इस तरह से स्क्रॉल करके अपने डाटा को सर्च नहीं कर सकते। ये जो मैंने डाटा बनाया हुआ है ये तो फिर भी छोटा सा है, हम इसको स्क्रॉल करके इसमें से किसी आईडी का नेम, कोर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डाटा बहुत बड़ा हो वहाँ पर हम स्क्रॉल करके सर्च नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें फंक्शन का ही यूज करना होगा। और वो फंक्शन होता है, किसी आईडी, किसी रोल नंबर के बारे में हमें कुछ भी सर्च करना हो तो हम यूज करते हैं वी लुकअप का। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, उसमें स्टूडेंट के रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, उनके मार्क्स हैं और अमाउंट है। अब अगर मुझसे ये कहा जाता है कि मुझे 107 रोल नंबर है, उस रोल नंबर का नेम, कोर्स, मार्क्स और अमाउंट बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगी? उसके लिए हमें फंक्शन लगाना होगा वी लुकअप का। वी लुकअप का फंक्शन कई तरह से लगाया जाता है, कई तरह से यूज किया जाता है। वी लुकअप का फंक्शन सिंपल भी यूज किया जाता है और उसके साथ कॉलम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, हम मैच इंडेक्स के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक शीट से दूसरी शीट में अपने डाटा को ले जाने के लिए भी वी लुकअप का यूज किया जाता है, या फिर मल्टीपल शीट से डाटा एक शीट में लाने के लिए भी वी लुकअप का यूज करते हैं। हम कई तरह से वी लुकअप का यूज करते हैं, लेकिन आज हमारी फर्स्ट वीडियो है तो हम आज करेंगे सिंपल वी लुकअप। यानी कि मुझे यहाँ पर जो डाटा है उसमें से किसी एक आईडी का नेम, कोर्स, मार्क्स, अमाउंट वगैरह सर्च करना है तो वो हम कैसे करें? मैंने यहाँ पर डाला अपनी आईडी 107। फर्स्ट मुझे इस रोल नंबर का नेम सर्च करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी वी लुकअप का फंक्शन। जब मैंने वी लुकअप का फंक्शन लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर वी से स्टार्ट होने वाले सभी फंक्शन शो हो रहे हैं। एरो से मुझे वी लुकअप पर आना है और टैब को जब मैंने प्रेस किया तो वी लुकअप का फंक्शन लग गया। ये फंक्शन जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर शो हो रहा है कि लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल, एरे, कॉलम, इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। यानी कि जब आप इस फंक्शन को लगाओ तो आपको याद नहीं रखना कि इस फंक्शन में हमें क्या सिंटैक्स देना है। हम इन चीज़ों को समझेंगे कि वी लुकअप के फंक्शन को क्या चाहिए, और तभी हम इस फंक्शन को अच्छे से लगा पाएंगे। फर्स्ट इसे चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब वो आईडी या रोल नंबर जिसके बारे में हमें सर्च करना है। तो लुकअप वैल्यू है मेरा ये रोल नंबर, इसके बाद हमें कोमा लगाना है। नेक्स्ट इसे चाहिए टेबल एरे, यानी कि वो डाटा जहाँ पर इस आईडी का नेम, कोर्स वगैरह है, मतलब इस आईडी के बारे में जो भी हमें सर्च करना है वो किस टेबल में है, किस डाटा में है। तो वो हमारा इस टेबल में है, इस रोल नंबर का नेम इस टेबल में है, तो हम इसे इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से माउस से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आप इस तरह से माउस से ड्रैग नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है, कंट्रोल्स और शिफ्ट को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करना है और फिर राइट एरो को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। कोमा लगाना है और अब इसे चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको जिस आईडी का नेम सर्च करना है उस नेम का कॉलम नंबर क्या है। यहाँ पर रोल नंबर फर्स्ट कॉलम में है और नेम सेकंड कॉलम में है,
तो नेम का कॉलम नंबर हुआ 2, मैंने यहाँ पर 2 डाला। और नेक्स्ट अब इसे चाहिए रेंज लुकअप, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा या एग्जैक्ट मैच। फर्स्ट हम एग्जैक्ट मैच करते हैं, अप्रोक्स हम बाद में करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि जिस आईडी या रोल नंबर के बारे में हम सर्च कर रहे हैं वही हमें यहाँ पर मिले। अप्रोक्स नहीं चलेगा। अप्रोक्स का मतलब होता है कि उस आईडी से एक कम या ज़्यादा, लेकिन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर वो आईडी यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं तो हमें उसके बारे में कुछ भी डाटा ना मिले, हमारा ये ब्लैंक ही रहे। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 लगाया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 107 का नेम आ रहा है पारुल। हम यहाँ पर देखते हैं 107 आईडी का नेम पारुल है। अब अगर यहाँ पर हम रोल नंबर को चेंज करते हैं, मैंने इसे किया 104 और एंटर प्रेस किया तो 104 का नेम ऋतु है। इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी रोल नंबर का नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें इस नेम का कोर्स भी देखना है, मार्क्स भी देखना है, अमाउंट भी देखना है, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को आगे ड्रैग किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो 104 का नेम है ऋतु, उसका कोर्स FC है। ये कोर्स तो यहाँ पर सही आ रहा है, लेकिन जब मैंने इस फंक्शन को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो लुकअप वैल्यू थी वो हमारी रोल नंबर से खिसक कर नेम पर आ गई, यानी कि लुकअप वैल्यू ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, ताकि हमें आगे सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी अगर लुकअप वैल्यू हमारी चेंज होती है। और जो टेबल थी वो भी हमारी A1 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर वो टेबल हमारी B1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसने फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया। आप यहाँ देख रहे हो कि B1 से F21 तक आ रही है, जबकि F कॉलम में कोई भी डाटा नहीं है, F कॉलम हमारा ब्लैंक है। इस तरह से टेबल ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया और लुकअप वैल्यू ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो हमें क्या करना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्सेल में। अगर कोई भी सेल अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम के बीच में अपना कर्सर रखकर कीबोर्ड से F4 को प्रेस करते हैं और उस सेल को वहाँ पर लॉक कर देते हैं। इसी तरह से मैंने टेबल को भी सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F4 को प्रेस किया तो यहाँ पर टेबल भी लॉक हो गई। अब हम इस फंक्शन को एंटर प्रेस किया मैंने, और अब इस फंक्शन को जब मैं ड्रैग करती हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सेम नाम आ रहा है, मतलब जहाँ कोर्स आना चाहिए था वहाँ भी नेम ही आ रहा है, जहाँ मार्क्स आना चाहिए था वहाँ भी नेम आ रहा है, अमाउंट में भी नेम ही आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नंबर, कोर्स में कॉलम नंबर 2 चल रहा है, जबकि कोर्स का कॉलम नंबर 3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को हटाकर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम नंबर डाला तो यहाँ पर कोर्स आ रहा है। और इसी तरह से मार्क्स पर मैंने फंक्शन को ओपन करके मार्क्स का कॉलम नंबर 4 है, यहाँ पर जब मैंने कॉलम नंबर 4 टाइप किया तो यहाँ पर मार्क्स सही आ रहे हैं। और अमाउंट का कॉलम नंबर 5 है, मैंने यहाँ से 2 हटाकर कॉलम नंबर 5 किया तो यहाँ पर अमाउंट सही आ रही है। इस तरह से हमें हर सेल में जाकर कॉलम नंबर को चेंज करना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर 110 कर रही हूँ और एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो कि 110 का नेम राधा है, कोर्स FCC भी है और मार्क्स 320 है और अमाउंट 14,000 है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस तरह से हर सेल में जाकर कॉलम नंबर चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक फंक्शन लगाएंगे और वो फंक्शन है कॉलम्स का, जहाँ पर हमें बार बार कॉलम नंबर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसकी जगह हम यूज करेंगे कॉलम्स के फंक्शन का। लेकिन आज की वीडियो में हमने VLOOKUP का बेसिक किया है, सिंपल VLOOKUP किया है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे VLOOKUP को और अच्छे से करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
थैंक यू।